देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। पंजाब के गांव में लव मैरिज पर रोक, पंचायतों का फरमान, यह संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन। पंजाब के ग्रामीण इलाकों में हाल ही में एक नई बहस ने जोर पकड़ा है। कई पंचायतों ने गांव के भीतर प्रेम विवाह पर रोक लगाने वाले प्रस्ताव पारित किए हैं, खासकर जब युवक युवती एक ही गाँव या बिरादरी के हों। इन प्रस्तावों में यह भी कहा गया है कि ऐसा करने वाले जोड़ों और उनके परिवारों को सामूहिक बहिष्कार किया जाएगा। गांव की पंचायतें इस फैसले को सामाजिक परंपराओं की रक्षा की दिशा में जरूरी बता रही हैं, जबकि विशेषज्ञ इसे संवैधानिक अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन मानते हैं। कहां-कहां पारित हुआ यह फरमान? अब तक पंजाब की जिन गाँव की पंचायतों ने यह प्रस्ताव पारित किए हैं, उनमें प्रमुख है बठिंडा जिला गाँव कोटशमीर, फरीदकोट जिला गाँव सिरसडी, अनोखपुरा, मोहाली जिला मानकपुर शरीफ, मोगा जिला घरकला, मानसा जिला सैदेवाला। इन पंचायतों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए हैं कि कोई युवक या युवती अपने ही गांव में विवाह नहीं करेगा और यदि करता है तो समाज से बॉयकॉट किया जाएगा। क्या है पंचायतों की दलील? सरपंच ज्ञान कौर और सरपंच बलजीत सिंह का कहना है, अपने ही गांव में शादी करने से सामाजिक मान्यताएं टूट रही हैं, इससे भाईचारे पर आघात होता है और कई बार ऑनर किलिंग जैसी घटनाएं भी सामने आती हैं। वहीं मानकपुर शरीफ पंचायत ने साफ कहा कि अगर कोई जोड़ा अपने परिवार की मंजूरी के बिना कोर्ट मैरिज करता है तो उसे गांव में बसने नहीं दिया जाएगा। अगर कोई उसकी मदद करता है तो उस पर भी कार्यवाही की जाएगी। क्या है कानूनी स्थिति? भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद 21 हर नागरिक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसमें अपनी पसंद से विवाह करना भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में स्पष्ट किया है कि बालिग लड़का लड़की बिना सामाजिक या पारिवारिक दबाव के अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। पंचायतें केवल सामाजिक संस्था हैं, उनके प्रस्ताव कानूनी बाध्यकारी नहीं है। जमीनी हकीकत। घरकला घटना फरीदकोट के गांव घरकला में एक युवक द्वारा गांव की लड़की से विवाह करने के बाद मामला इतना बिगड़ा कि युवक का परिवार गांव छोड़ने को मजबूर हुआ। युवक की मां जसबीर कौर को लौटने पर लड़की के परिवार की महिलाओं ने मारपीट की। मामला पंजाब राज्य महिला आयोग के हस्तक्षेप के बाद पुलिस तक पहुंचा। यह दर्शाता है कि ऐसे फरमान किस तरह से मानवाधिकारों का हनन कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण। डॉक्टर सीमा गुप्ता। एक ही गांव में विवाह से जेनेटिक डिसऑर्डर की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा नजदीकी रिश्ते और अति परिचय संबंधों में दरार भी ला सकते हैं। डॉक्टर गुरजीत मान। गांव एक वृहद परिवार जैसा होता है। जैसे हम खून के रिश्तों में विवाह नहीं करते, वैसे ही गांव में भी विवाह सामाजिक दृष्टि से अनुचित है, लेकिन कानून में इसकी इजाजत है। इस आजादी का इस्तेमाल विवेक से होना चाहिए। गांव में पारित अन्य नियम। गांव सदैवाला और अन्य पंचायतों ने लव मैरिज पर रोक के साथ साथ कई अन्य सामाजिक नियम लागू किए हैं। बुजुर्ग की मौत पर कम खर्च का फरमान। नशा तस्करी या चोरी करने वालों का कोई सामाजिक समर्थन नहीं। ट्रैक्टर पर तेज आवाज में गाने बैन। शादी या बच्चे के जन्म पर किन्नरों को 1100 या 2100 से अधिक नहीं। रात 10 बजे के बाद डीजे बंद और चौपाल पर बैठने की मनाही। मुख्य सवाल, क्या पंचायत परंपरा के नाम पर व्यक्तिगत अधिकारों पर नियंत्रण कर सकती है? क्या यह ऑनर के नाम पर उत्पीड़न की शुरुआत है? सरकार और न्यायपालिका इन सामाजिक फरमानों पर क्या रुख अपनाएगी? निष्कर्ष, पंजाब की ग्राम पंचायतों द्वारा पारित लव मैरिज विरोधी प्रस्ताव सामाजिक ताने बाने की चिंता को दर्शाते हैं, लेकिन वे कानून और मानवाधिकारों के खिलाफ है। जहां एक और सामाजिक संरचना को बनाए रखने की कोशिश हो रही है, वहीं दूसरी और यह सवाल भी जरूरी है, क्या ये प्रयास समाज को बचा रहे हैं या उसकी स्वतंत्रता को दबा रहे हैं? देखते रहिए शेड स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।